नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगौली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जा रहे हैं गंगोली हाट की बहुत ही खूबसूरत जैव विविधता से परिपूर्ण जगह माँ चामुंडा मंदिर के पास लगा हुआ जो देवदार का जंगल है उसमें। तो हम लोग एक बृहद वृक्षारोपण जिसमें कि 80% देवदार के वृक्ष और 20% जो स्थानीय वनस्पतियां हैं जैसे बांस, फलियाट, बुरांस और इस तरह के तेजपात, इस तरह के पौधे लगाने के उसमें हैं। क्योंकि जो पूरा जो जंगल है देवदार का है, लेकिन उसमें करीब एक दशक में हजारों पेड़ अपनी उम्र पूरी करने के बाद समाप्त हो गए। दुर्भाग्य ये है कि उस जंगल में कम उम्र के पौधे नहीं के बराबर हैं। 100 साल से 400 साल तक के पौधे तो हैं, लेकिन कम उम्र के पौधे एक भी नहीं है, नहीं उग पा रहे हैं। तो इसलिए वृक्षारोपण का कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। जैव विविधता को हम लोग अगर बचा सकें तो, क्योंकि उस जंगल में फर्न की बहुत सी वैरायटियां हैं जिसमें से कि कुछ खाने वाली हैं और उसके अतिरिक्त तो वहाँ पे कई तरह के मशरूम उगते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर मशरूम है, आपका गुच्ची मशरूम है, कलियां मशरूम है, और उसके अलावा वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। उसके नीचे अन्य पौधों का सरवाइव कर पाना भी बड़ा कठिन है। कि फिर भी हम प्रायोगिक तौर पे 20% वहाँ पे जो स्थानीय जो वनस्पतियाँ हैं उनके भी पौधों को लगाएंगे और अधिकांश पौधे हम लोग वहाँ पे देवदार के लगाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चामुंडा मंदिर कमेटी के सहयोग से हनेरा चुडिहार के युवाओं द्वारा आज बृहद वृक्षारोपण हेतु चामुंडा मंदिर का जो लगा हुआ जंगल है उसमें बड़े पैमाने पे युवाओं द्वारा गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि देवदार के वृक्षों का रोपण किया जाना है। तो ये युवाओं की एक पहल है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। पहले चरण में यहाँ पे अधिक से अधिक गड्ढों का निर्माण किया जाना है। तत्पश्चात वन विभाग के सहयोग से इसमें देवदार और बांज, बुरांस, इस तरह के पौधों का रोपण किया जाना है। जिससे कि आप देख रहे हैं बीच बीच में इसमें बहुत से देवदार के पेड़ गिर चुके हैं, उनकी रिकवरी भी की जानी है। तो आज ये मंदिर परिसर से ही इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ रणवीर बुरा जी, ये जो नर्दा के नाम से फेमस है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 200-300 साल पुराने देवदार के वृक्ष हैं वो अपनी उम्र पूरी करके गिर गए हैं। तो इन्हीं की रिकवरी होनी है। ये देखिए इस तरीके से अनगिनत पौधे। इसमें एक चीज और एडिट करनी है ना, कि जो भी चाहे तो पेड़ों का वो भी कर सकते हैं और कोई भी पेड़ बनाना चाहे किसी दिन भी आके बनाना है। और यहाँ पे युवाओं के द्वारा एक आह्वान है
जो भी प्रकृति प्रेमी हैं वो प्रकृति की खूबसूरती के लिए उनको अगर लगता है कि हमें इस सीजन में वृक्षारोपण करना है, तो हनेरा जो चामुंडा मंदिर कमेटी है वो उनका आह्वान कर रही है, उनका स्वागत कर रही है कि वो भी यहाँ पे आए, जंगल में गड्ढे बनाकर और अपना मन पसंदीदा जो पेड़ है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि इस काम में और सहभागिता सुनिश्चित हो सके। तो ज़रूर इस हरेला सीजन के दौरान आप लोग भी अधिक से अधिक पौधों को लगाइए, जिससे कि हमारा ये पर्यावरण हमारे साथ ही जीव जंतुओं के रहने लायक बन सके। मित्रों, आज हम बूंदी गुरु के नेतृत्व में मेरा क्या नेतृत्व हुआ यार, हनेरा जो चामुंडा मंदिर है उसके जंगल में आए हैं, और ये यहाँ पे नौलों की एक सीरीज जैसी है। इसको स्थानीय लोग देवी का नौला कहते हैं। एक नौला ये है और इसी के बराबर में एक नौला ये है। फिर इससे नीचे एक सीलिंग का नौला है, जो सीलिंग का पेड़ था उसके नाम पर उसका नामकरण सीलिंग का नौला हुआ है। तो इस नौले का करीब करीब जो आयतन है वो लगभग 2500 लीटर धारण क्षमता है इसकी, ऐसा हमारे बूंदी गुरु बता रहे हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आजकल ओवरफ्लो नीचे को जा रहा है। तो हमारे संजू भाई बता रहे हैं कि गर्मियों में भी इसमें काफ़ी पानी रहता था, और जब ये नौला भर जाता है रात्रि को गर्मियों के दौरान, उसके बाद दूसरे नौले में, फिर तीसरे नौले में पानी इस तरह क्रम से जाता है। अभी लोग थोड़ा इनको भूले हुए हैं ना, तो जिस दिन टेक्नोलॉजी थोड़ा फेल होगी, पावर सप्लाई कट हो जाएगी, उस दिन जो है लोग फिर इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ आएंगे। तो संजू भाई बताइए, जब कभी आप लोगों के वहाँ पे जो लिफ्ट योजना है उसका पानी नहीं आता, तो आप लोग अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं? भी उपयोग करते हैं। जब एक आध दिन लाइट नहीं रहती है या कोई टेक्निकल कारण से जब पानी सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो पूरा गांव इन्हीं नौलों पे निर्भर है यहाँ का। तो गाय बच्चों के लिए हो या अपने पीने के लिए हो, अब नहाना धोना कपड़ा सब यहीं के पानी से यहाँ के लोग अपना मतलब यूज में यही पानी लाते हैं। तो बचपन की कुछ यादें आपकी, क्योंकि यहाँ तो काफी ठंड होता है ना, आप लोग कैसे नहा लेते थे जब ये ठंडों में, जब पहले जब पंपिंग योजना, ये पंपिंग वाली पानी की लाइन जब हनेरा या क्षेत्र में नहीं आई थी, तो ठंडों में हम यहाँ चूल्हे बना के बड़ा सा पतीला ला के उसमें पानी गर्म करके फिर हम यहाँ गर्म पानी से नहाते थे, और कपड़े वपड़े यहीं धो के छुट्टी के दिन हम सब पूरे गांव के लड़के सब यहीं नौलों पे रहते। सुनील भैया, तो पाठक जी कुछ आप भी बताना चाहेंगे पानी के बारे में? बहुत मीठा पानी है सर। अच्छा। और इसका स्वाद मतलब क्योंकि आजकल तो हम पंप और लिफ्ट का पानी पी रहे हैं, और उसमें कई तरह के केमिकल वगैरह भी होते हैं उसमें शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो है नेचुरल पानी का स्वाद है, तो इसे कम ही मिलता है आजकल पीने को। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद आज नौले का पानी पिया, तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है, एक अलग ही स्वाद है। बढ़िया। तो देखिए हमारे जो साथी लोग हैं वो ऊपर को बढ़ गए हैं, तो करीब करीब अभी 80 से 90 गड्ढे आज के दिन लगभग हमारे तैयार हो जाने वाले हैं। तो हमारे महाकाली मंदिर समिति से सुनील रावल जी भी यहाँ पे आ गए हैं, और ये मुहिम हमारी इस बरसात में जारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे पेड़ों के बीच में दूरी है उसको हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए पूरा एक सामूहिक प्रयास है, और जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं उन लोगों का भी हम आह्वान करते हैं कि वे इस मुहिम में जुड़ें और प्रकृति को अपना सहयोग दें, जिससे कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस जैव विविधता से परिपूर्ण जंगल का आनंद उठा सके। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फर्न की एक वैरायटी
बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ उगती है। आप देखिए सब जगह आपको वही दिखेगी और इसकी स्थानीय लोग काफ़ी चाव के साथ इसकी सब्जियों का आनंद वर्षा ऋतु में लेते हैं। अगर ये पर्यावरण बचा, ये पारिस्थितिकी तंत्र जीवित रहा तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये हमारे इनको ल्यूंगड़े कहते हैं वो प्राप्त होंगे। नहीं तो ये कुछ ही दशक में ये भी यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। अगर वो परिस्थितियाँ हम लोग यहाँ पे नहीं बना पाए तो उसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य हो और वो एक मुहिम के तहत हो। इंटरेस्ट के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी पौधे हम लोग यहाँ पे लगा पाए वो जीवित रहें। सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसको संरक्षित कर सकें। सर पिछले ना मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ये जंगल है लगभग 200-250 साल से जितने भी अपने बुजुर्गों से हमने पूछा या जानकारी ली है, अब इसको दुर्भाग्य ही कहा जाए या जरूरत नहीं महसूस हुई कभी को या इतनी चेतना विकसित नहीं हुई कि यहाँ 200-250 सालों से एक भी वृक्ष इंसानों द्वारा नहीं लगाया गया, ना हमारी पीढ़ी के द्वारा, ना हमारी पहली पीढ़ी के द्वारा, ना उससे पहली पीढ़ी द्वारा। तो इस बार जैसे पिछली बार हम लोग अस्कोट आराकोट अभियान के तहत इस जंगल का भ्रमण कर रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ ये जंगल बाहर से तो बहुत घना दिखाई देता है, लेकिन जब आप थे, मैं थे, प्यारे साथी थे, 3-4 लोग हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि जंगल के अंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच लगभग 150 से 200 मीटर तक का गैप आ गया है। जंगल पूरा का पूरा लगभग खाली होने की स्थिति में बाहर से हम देख रहे कि बहुत घना जंगल है। तब ये एक विचार दिमाग में आया कि यार इस जो गैप दोनों जंगलों के बीच बढ़ गया है, इस गैप को कैसे पाटा जाए। तो एक आइडिया दिमाग में आया, सब लोगों के साथ शेयर किया और सब लोगों ने मुहिम में अपने आप को बढ़ चढ़ कर आगे पेश किया। तो उसका लक्षण ये दिखाई दे रहा है कि आज 40-50 युवा गाँव से भी, बाजार से भी सब लोग आए हुए हैं, अपने अपने तरीके से गड्ढे खोद रहे हैं और हम लोगों ने भी गड्ढे खोद रखे, भी थोड़ा पानी पीने आए। तो ये एक प्रेरणा हमको इसी नेचर ने दी कि इस नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो अब आज हम इस काम को कर रहे हैं तो हमको अगर इन पेड़ों को हम बचा पाए, कुछ पेड़ उग पाए आगे को, तो ये प्रेरणा आसपास के लोगों के लिए भी हो सकती है कि यार जब हनेरे के जंगल में दोबारा से पौधारोपण हो सकता है 200-250 साल में पहली बार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा, तो ये एक लॉजिक भी है कि हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम कम से कम कल के दिन अपने बच्चों को ये कह पाएंगे कि बच्चों हमने आप लोगों के लिए पेड़ लगाए हैं, नेचर के लिए लगाए हैं, आपके काम आएंगे, नेचर के काम आएंगे। तो निश्चित रूप से ये शिक्षा उन बच्चों को भी मिलेगी, वो भी अपने नेचर से प्यार करेंगे। आज की तारीख में नेचर के करीब होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, लिफ्ट योजना बंद हो जाएगी तो ये नौला वो नौला सब फिर से आबाद हो जाएगा। जैसे भी आप देख रहे हैं नौला अभी भी साफ सुथरा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आवत जावत अभी यहाँ है। तो बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी इस प्रकृति को किस तरीके से संरक्षित कर पाए, इसका दोहन अब कितने वैज्ञानिक तरीके से कर पाए कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी अपनी सेवाएं देती रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने मुहिम शुरू की है और मुझे पूरा यकीन है कि जिस जोश के साथ अभी हमारे साथी लोग लगे पड़े हैं तो ये जोश बरकरार रहेगा और आने वाले 8-10 सालों में जो हमारी आज की ये मेहनत, हम जो रोपण आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फलीभूत होती दिखाई देगी और बहुत सारे लोग इससे प्रेरित होंगे। धन्यवाद भैया। एक बीजी आपके इस ब्लॉग के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ से हरेला पर्व होता है और कई सालों से हमारी कुमाऊँ में हरेला पर्व मनाया जाता है। और ये है हरेला पर्व में कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में वृक्षारोपण उस दिन करते ही करते हैं। तो आजकल क्या है कि सरकार के द्वारा भी हरेला पर्व पर एक मुहिम चलाई जाती है, हर विभाग के द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, कई समाजसेवी संगठनों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है हरेले के अवसर पर। तो ये 1 हफ्ते से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें ये होता है कि हम वृक्षारोपण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन वृक्षों का क्या हाल है हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जिस वृक्ष को हम लगा रहे हैं, जिस पौधे को हम लगा रहे हैं, कम से कम उसकी देखभाल का भी हम जिम्मा लें, ताकि ये नहीं कि हमने पौधा लगा दिया और वो जहाँ पर हमने लगाया था वहाँ पर सूख के खत्म हो गया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो जिस पौधे को हम लगा रहे हैं उस पौधे की केयर भी हमें करनी पड़ेगी, ताकि ये वृक्षारोपण करने का जो हमारा संकल्प है वो सिद्ध हो पाए। कुल मिला के मतलब जो VIP कल्चर है ना पौधारोपण का, कि एक आदमी आया है,
कोई बड़ा नेता टाइप या कोई बड़ी सेलिब्रिटी टाइप, उसके साथ 30-40 लोग खड़े हैं, एक पौधा है, किसी ने उसका तना पकड़ा है, किसी ने सिरा पकड़ा है, किसी ने जड़ पकड़ा, आधमरात वो पेड़ को वैसे ही कर देते हैं। उसके बाद वो पेड़ को लगा के 2-4 फोटोग्राफी होके वो लोग चले जाते हैं। वो मई की धधकती गर्मी में हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके जो है पौधारोपण करके गए हैं। आज की तारीख में उस पेड़ का कोई पुरसा हाल नहीं है, तो ऐसा पौधारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। आप 10 पेड़ लगाएं, 10 में से अगर आपने 5 भी बचा लिए अपनी मेहनत से, तो आपकी मेहनत सफल है। वो नेचर के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, वीआईपी कल्चर ना हो बस। और अगले हफ्ते तक, अगले संडे को कुछ पौधे लग जाने चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके लिए आपको चाहे अपना थोड़ा काम छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगले संडे को आप रिजर्व रख लें कि हमने कहीं नहीं जाना। जो भी प्रोग्राम आए उसको, कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए वो अलग मसला है, तो ये दिन इस जंगल के लिए हमने रखना है अगले हफ्ते। मैक्सिमम जितने पेड़ हम लगा पाएँ, 2, 4, 8, 10, 20, 50 वो लगा लें। और बात आ रही ट्री गार्ड की, थोड़ा सा मैंने मंदिर कमेटी की बात करी थी, उसमें शायद मुझे लग रहा है कि संभव नहीं हो पा रहा उसमें कुछ। ठीक, अगर हो पाए अभी भी कोशिश